आपके लिए मैं उसी श्रृंखला में आगे ले चल रहा हूँ जहाँ हम पहले थे। वाक्य शुद्धि में हमने पढ़ लिया था, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी हमने पढ़ ली थी और अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ आपके लिए वाक्य लिखा गया है कि आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है। पहले तो ये देख लो, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी माने वे शब्द जो उस स्थान पर उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए उन शब्दों को हमें बदलना है, उन शब्दों को हमें बदलना है। आ रही है बात समझ में? देखो, आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है। आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है कि भाई आगे आने वाली घटनाओं के बारे में कौन जान सकता है। तो देखो, घटनाओं, घटना जैसा शब्द है, घटना शब्द के लिए आगामी हम प्रयुक्त नहीं कर सकते। आगामी की जगह हमें क्या प्रयुक्त करना होगा? भावी। क्या प्रयुक्त करना होगा? भावी। देखो, भावी घटनाओं को, भावी घटनाओं को थोड़ा सा आगे ले लो, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेते हैं। देखो, भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। चेंज किस में हुआ भाई? परिवर्तन किस में हुआ? आगामी में परिवर्तन हुआ कि आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है। तो आगामी की जगह क्या शब्द आ जाएगा? भावी। ये इसके लिए क्या है? यहाँ पर उपयुक्त शब्द है। ठीक है, आगे देखो, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब समझो, इसे पढ़कर देखो, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे ही उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब देखो, इसको वही बच्चा कर सकता है जिसको अस्त्र का और शस्त्र का दोनों का अंतर मालूम है। वही बच्चा इसे क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, सही कर सकता है। देखो, एक तो होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। और शस्त्र होता है हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे क्या कहते हैं? शस्त्र। तो तलवार को तो क्या करते हैं? हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, इसलिए क्या होगा? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, न कि अस्त्र है। ठीक है, देखो, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, न कि क्या है? न कि अस्त्र है। अस्त्र नहीं है, क्या है? शस्त्र है। सही है, क्योंकि हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? शस्त्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है कि आप पकड़ नहीं पाते कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, और देखो, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। अब भाई, चिल्लाने का काम थोड़ी करते हैं कुत्ते। कुत्ते तो किसका काम करते हैं? भौंकने का काम करते हैं। तो क्या बनेगा? अंधेरी रात में, अंधेरी रात में कुत्ते भौंक रहे थे। अंधेरी रात में कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक है भाई, क्या बनेगा कि अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। चिल्लाने का तो अर्थ ही नहीं है, तो इंसान थोड़ी है जो चिल्ला रहा है, ये तो क्या है? कुत्ते। और कुत्ते चिल्लाते नहीं, क्या करते हैं? भौंकते हैं। ठीक है, तो अंधेरी रात में कुत्ते भौंक रहे थे, इसका क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। और देखो, कई वर्षों से भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तब बहुत समय तक भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। तो उसी संदर्भ में है कि कई वर्षों से भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। ध्यान रखना, गुलामी की बेड़ियां कभी भी गले में नहीं पड़ती। कहाँ पड़ती है? पैरों में पड़ती है। इसलिए क्या बनेगा? कई वर्षों से
कई वर्षों से भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई गले में नहीं, किसमें? पैरों में। भारत कई वर्षों से भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। देख लो इसको ध्यान से आप कि कई वर्षों से भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, न कि गले में। ठीक है, और देखो ये तो क्या थे? अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको कल भी बता दिए थे कि शब्द जो सही जगह पर या ठीक नहीं बैठता है उसके लिए अपन क्या शब्द यूज लेते हैं, क्या प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। कैसे? सर्वनाम आप जानते हो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, उस, तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। इनमें गलतियां किस प्रकार से होती हैं? देखो इनमें गलतियां किस प्रकार से होती है वो देखो ध्यान से। जरूरी नहीं कि वो आपको क्या करे, जरूरी नहीं वो आपको शब्द से ही संबंधित गलती दे, वो आपको सर्वनाम से संबंधित गलती भी दे सकता है। कैसे? देखो, दूध में कौन गिर गया। अब दूध में कौन थोड़ी गिरेगा, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, देखो दूध में क्या गिर गया, कौन नहीं गिर गया, दूध में क्या गिर गया। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई। ये कौन क्या है? अरे कौन कौन सा सर्वनाम है? मैंने आपको सर्वनाम शायद पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि सर्वनाम कौन माने? अनिश्चित। कैसा है? अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है, अरे क्या कौन, ये तो क्या है? अरे भैया ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है? प्रश्नवाचक। देखो कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, ये सब किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, और देखो दरवाजे पर क्या खड़ा है। अब इस जगह क्या आएगा? कौन आएगा। क्या आएगा? कौन। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, ऐसे करके ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई। और देखो, मेरे को एक पेंसिल चाहिए। मेरे को, अब खुद दिमाग लगाओ, मेरे को एक पेंसिल चाहिए। मेरे को शब्द क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, इसकी जगह आना चाहिए मुझको एक पेंसिल चाहिए। देखो क्या आना चाहिए? मुझको एक पेंसिल चाहिए, मुझको एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है। देखो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपन कब करते हैं? जब एक शब्द की पुनरावृत्ति से बचना हो तो किसका यूज लेते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें सीता और सीता का पुत्र, जबकि यहाँ सीता का देने की आवश्यकता नहीं थी, इसकी जगह क्या दे सकता था? उसका पुत्र। सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। देखो सीता और उसका पुत्र, सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है, कार्य में व्यस्त है। ठीक है, कोई दिक्कत? वापस देख लो, सीता और सीता का नहीं, उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। देखो इधर वापस, आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है? आगामी के स्थान पर क्या आ जाएगा? भावी। ठीक है, भावी घटनाओं को
कौन जान सकता है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र नहीं क्या है, शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है। और देखो, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे। ठीक है। कई वर्षों से भारत के गले में नहीं, किसमें, पैरों में, किसमें, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी है। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में कौन की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और यहाँ पर दरवाजे पर क्या खड़ा है, अरे क्या तो निर्जीव के लिए आता है, जबकि कौन किसके लिए आता है, सजीव के लिए। कौन खड़ा है, मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मेरे को नहीं, मुझको एक पेंसिल चाहिए। सीता और सीता का, अब यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या करेंगे, उसका, ये सर्वनाम लगा दिया गया है। इस प्रकार ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं और ये अनुपयुक्त शब्द चयन संबंधी अशुद्धियां। आप इनको एक बार लिख लो, फिर थोड़ी सी सर्वनाम संबंधी और बची है वो और बता देता हूं, ठीक है ना। देखो, देखो भाई, कौन कौन से पढ़ लें, अनुपयुक्त शब्द चयन संबंधी पढ़ लें, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी पढ़ लें, और तीसरी चल रही है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। माता जी ने मेरे को बुलाया है, माता जी ने मेरे को बुलाया है, वह रेडियो पर बोल रहा था, या लिख सकते हो बोल रहा है। नेक्स्ट, माता जी ने मेरे को, उसने रमेश को सजा दी है। एक मिनट, ऐसे लिखो, मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, मैं रमेश को नहीं मारा हूँ। ठीक है। और हमको सबको फिल्म देखने जाना है, हमको सबको फिल्म देखने जाना है। ठीक है। अब आप खुद लगाओ इसमें दिमाग कि इनमें क्या क्या संशोधन हो सकेगा। कैसी है ये, सर्वनाम संबंधी है। कैसी है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। लगाओ दिमाग। इधर क्या लिखेंगे अपन, शुद्ध वाक्य। ठीक है, लगाओ दिमाग, ध्यान से पढ़ो, लगाओ दिमाग। लगाया कुछ दिमाग। और देखो, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है। ठीक है। देखो, अब ये सेंटेंस अपने पास आ गए। अशुद्धि कौन सी है, सर्वनाम संबंधी। माता जी ने मेरे को बुलाया है, माता जी ने मेरे को बुलाया है, तो इसमें तो क्या आ जाएगा,
मेरे को चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? मेरे को। कैसे? क्या बनेगा शुद्ध? माता जी ने मुझको बुलाया है। माता जी ने मुझको बुलाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, फिर है वह रेडियो पर बोल रहा है। अब लगाओ दिमाग इसमें, बहुत अच्छा सेंटेंस है। या ऐसे कर सकते हो, वह रेडियो पर बोल रहे थे। बहुवचन में कर दो इसको, वह रेडियो पर बोल रहे थे। अब सेंटेंस पढ़ते ही अपने को क्या लगेगा कि जब क्रिया बहुवचन में है तो इसका कर्तव्य किस में ही? बहुवचन में ही होना चाहिए। तो सीधा सीधा वह की जगह क्या आ जाएगा? वे। क्या आ जाएगा? वे रेडियो पर बोल रहे थे। वे रेडियो पर बोल रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो, मैं रमेश को नहीं मारा हूं। अब इसमें है गलती। मैं की जगह क्या आएगा? मैंने रमेश को नहीं मारा है। क्या आएगा? मैंने रमेश को नहीं मारा है। मैंने रमेश को नहीं मारा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो, हमको सबको फिल्म देखने जाना है। अब देखो, को इसमें भी आ गया और को इसमें भी आ गया, तो सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? हम सबको, ये को हट जाएगा। हम सबको फिल्म देखने जाना है। देखो, हम सबको फिल्म देखने जाना है। हम सबको फिल्म देखने जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है। देखो, तेरा, ये तू तड़ाक वाला शब्द हो गया तेरा, इसकी जगह आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। या कह सकते हो मेरे उत्तर से अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। वापस देख लो, माता जी ने मेरे को बुलाया। मेरे को की जगह क्या आ गया? मुझको। क्या आ गया? मुझको। यहाँ वह रेडियो पर बोल रहे थे। अब वह की जगह क्या आ जाएगा? वे। बहुवचन में क्रिया है तो बहुवचन में करता आ जाएगा। मैं रमेश को नहीं मारा हूं। मैं के स्थान पर क्या आ गया? मैंने। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, इसमें ये को एक्स्ट्रा है, हम सबको, क्योंकि बहुवचन ये सर्वनाम क्या ही होता है? हम। ठीक है, हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, यहाँ दो बार को का सीक्वेंस नहीं बैठ रहा, इसलिए हम सबको फिल्म देखने जाना है। तेरा उत्तर, तेरा अपशब्द है, आपका क्या है? ठीक शब्द है। ठीक है, आपका एक आदर्श सूचक शब्द है। इस प्रकार ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। आप इन्हें ध्यान से देख लो, समझ लो। इसके बाद अशुद्धियां और भी हैं, वाक्य शुद्धि में अभी और भी आगे हमें चलना है, लेकिन इस कक्षा के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है छात्रों, ध्यान से देख लो।